Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, while making a turn, when car overturns, it mm, mm, fill in the blanks. Wheels leave the ground first. ठीक है, इट्स डैश व्हील। ओके, इनर या आउटर कौन सा लीव यहाँ से क्या करेगा? ग्राउंड से पहले आपका व्हील क्या करेगा? लीव करेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। टर्निंग टर्निंग इन रोड्स लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन पर बेसिकली क्या पे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, टर्निंग ऑफ क्या लिख सकते हैं इसका? टर्निंग ऑफ व्हीकल। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमसे बोला क्या? व्हाइल मेकिंग ए टर्न व्हेन कार ओवरटर्न्स इट्स डॉट व्हील्स लीव द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, कौन सा टायर क्या करता है इसका? पहले लीव करता है। मान लीजिए ये कोई ऐसा सर्कुलर पाथ है। ठीक है, कोई कार के कर रही है बच्चों, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन करेगी तो देखिए इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी, इस रोड में इस तरीके से क्या करेगी? आपका मूव करेगी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, कोई पर्सन मान लीजिए जैसे यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है। ठीक है, ये इसको देख रहा है, तो इसको देखिए देखिए कैसे दिखाई देगा? ऐसे कार दिखाई देगा। ठीक है, ये आपकी कार है। कार पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक फोर्स तो उस पर कार का मास मान लीजिए एम है, तो एम जी का फोर्स लगेगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा ये ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, तो ग्राउंड क्या लगेगा? इस पर नॉर्मल आएगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये देखिए आपका सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरीके से क्या कर रही है? आपका मोशन कर रही है। ठीक है, सर्कुलर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, डॉटेड क्या है? मतलब अंदर की तरफ जो उसका मोशन है। ठीक है, ये वाला इसका करेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। ऑलराइट, क्योंकि देखिए हम ग्राउंड की लेवल से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड की लेवल से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमें यहाँ पर मोशन दिखाई देगा। अब बच्चों देखिए, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा? अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अंदर की तरफ फोर्स। जो फोर्स कौन सा होगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। कितना होता है आपका? एम वी स्क्वायर बाई आर, वेर आर इज अ रेडियस। ठीक है, इस सर्कुलर जो पाथ है इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए कोई नया फोर्स तो है नहीं। ठीक है, इन्हीं फोर्सेस में से कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए कौन प्रोवाइड करेगा? कार देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट है, नॉर्मल और एमजी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इनके कारण तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा नहीं। और किसके कारण आ सकता है? देखिए जो टायर्स होंगे कार के, वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पर क्या लगेगा? आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम बता सकते हैं ये आपका क्या लगेगा? दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। कार को ये क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा? इनसाइड पर लगेगा। और यही फ्रिक्शन फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए कौन सा फ्रिक्शन लेगा? देखिए अगर आपकी कार क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो उस केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, कार का जो टायर होता है वो रोलिंग मोशन करती है, और वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होता है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्कीडिंग होती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका क्या कर रही है? टर्न कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ एस इजिकल टू ऑलवेज भी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर से वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साहब स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल है? यहाँ पर इसके इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर, इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन। एन कितना होगा? नॉर्मल यहाँ पर एम जी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मास से आपका मास कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस टाइम्स आर इंटू जी के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसके यहाँ पर से वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी बताऊं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? न्यू एस आर। ठीक है, यानी कि कार देखिए, कार अगर कार को ओवरटर्न नहीं करना है, ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी? दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। और इससे लेसर वेलोसिटी है तब तो कार आपकी आराम से ट्रेवल करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी से ग्रेटर होगी तो आपकी कार क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसके पिच का क्या फिनोमिना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जो आपका इनर टायर होगा इसकी रेडियस, और मान लीजिए इनर टायर देखिए सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर है, और जो आपका आउटर टायर है, ठीक है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? R2 पर है। तो बता सकता हूँ कि R2 की वैल्यू क्या होगी? आपकी R1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड किसके इक्वल है? न्यू एस आर जी की। ठीक है, तो देखिए जिसका आर ज्यादा होगा उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? उतनी ज्यादा अलाउड होगी। तो R2 ज्यादा है, यानी कि जो बाहर वाला टायर है उसकी स्पीड क्या होगी? आपकी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू द इनर टायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, देखिए अगर कार क्या करती है? अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं, देखिए जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है इनर टायर के लिए, वो क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू द आउटर टायर। ठीक है, क्योंकि न्यूएस किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के। ठीक है, और R2 क्या है? आपका ग्रेटर है R1 से। तो जो इनर टायर है, इनर टायर का जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू द आउटर। तो अगर इनर टायर की मैक्सिमम स्पीड लेस होगी, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि उस सिनेरियो में जो आपका इनर वाला टायर होगा वो क्या कर जाएगा? आपका सबसे पहले क्या करेगा? ग्राउंड को लीव करेगा, अगर हम मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा में मूव करते हैं। ठीक है, तो इनर वाला क्या होगा? इसका बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।